अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में जो मैं आपको टूल्स बताने वाला हूँ वो है पेन टूल, बी स्प्लाइन टूल एंड पॉलीलाइन टूल। हमने अपनी लास्ट क्लास में पेन टूल को डिस्कस किया था, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें आपको बताना रह गई थी जो हम अपनी इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पेन टूल के ज़रिए एक स्ट्रेट लोगो ट्रेस किया था। आज की इस क्लास में हम पेन टूल के ज़रिए एक ऐसा लोगो ट्रेस करेंगे जिसमें कर्व्स मौजूद हों। तो सबसे पहले पेन टूल के ज़रिए कर्व बनाना मैं आपको बताता हूँ कि पेन टूल के ज़रिए आप कर्व्स कैसे बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको क्लिक करना है और क्लिक करके जब आप ड्रैग करेंगे तो ये आपको कर्व बना कर दे देगा। इस तरह आप इसके ज़रिए कर्व्स बना सकते हैं। जब आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपको कर्व्स बना कर देगा। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे मैंने एक लोगो डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं उसको कोरल में ले आता हूँ और इसको हम ट्रेस करते हैं। यहाँ से मैं पेन टूल ले रहा हूँ, आपने क्लिक करके ड्रैग करना है तो वो आपको कर्व बना कर देगा। एक और चीज़, अब ये लास्ट जो हमने कर्व बनाया उसी को दोबारा रिपीट कर रहा है। अगर हमें अपने नेक्स्ट पॉइंट पे इस तरह का कर्व नहीं चाहिए तो हमने क्या करना है, सिंपली आल्ट प्रेस करके हमने उस पॉइंट पे जाकर क्लिक करना है तो वो उस कर्व को ख़त्म कर देगा। अब आप अपनी मर्ज़ी से नया कर्व बना सकते हैं। अब जैसे इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आपने क्या करना है, उसकी पहले तो आउटलाइन आप कम कर लें, हेयर लाइन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नीचे का जो ऑब्जेक्ट है वो नज़र आता रहे। तो जो कर्व जहाँ से आपके थोड़े बहुत ख़राब हुए हैं उसको आप शेप टूल के ज़रिए सेट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये वाला कर्व है तो मैं यहाँ से इस नोट को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इसको, और अब हम इसको इस तरह तो इस तरह हम अपने शेप टूल के ज़रिए जो ख़राब कर्व्स होते हैं उनको सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अब अपनी वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे सेम प्रोसीजर है।
लोगो ट्रेस हो चुका है। अब हम इसमें कलर फिल कर देते हैं। इसमें कुछ कर्व्स हैं जो ख़राब हुए हुए हैं, वो मैं यहाँ से शेप टूल लेके उनको सेट कर लेता हूँ। आई होप कि आपको पेन टूल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब आप इस पर काम कर सकेंगे। सिर्फ देखने से आपको काम नहीं आएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा काम कर सकेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है बी स्प्लाइन टूल। ये हमारा बी स्प्लाइन टूल है। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। बी स्प्लाइन टूल का बेसिकली काम क्या है, ये हमें लाइंस ड्रॉ करके देता है कर्व में। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर रहा हूँ, और अब जब दोबारा क्लिक करके हम इसको आगे लेकर जाएंगे तो ये हमारे लास्ट वाले पॉइंट पर हमें एक कर्व बना कर दे देगा। इसी तरह जब हम आगे क्लिक करते जाएंगे तो ये हमें कर्व बना कर देता रहेगा। तो इसके ज़रिए भी हम डिफरेंट शेप्स और ड्राइंग्स वगैरह बना सकते हैं। तो बी स्प्लाइन टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो यहाँ पर अभी आपको ऊपर प्रॉपर्टी बार में नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब आप शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको प्रॉपर्टी बार में नज़र आएंगे। इन ऑप्शंस का क्या फंक्शंस हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार में हमारे जो पहले दो ऑप्शंस हैं, ऐड नोड और डिलीट नोड ही है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। अभी हम इन दो ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है क्लैम्प कंट्रोल पॉइंट, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है फ्लोट कंट्रोल पॉइंट। इन दोनों का काम क्या है, बेसिकली जब आपको अपने शेप में किसी कर्व को शार्प करना हो तो आपने क्या करना है, सिंपली उस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है, और अब जब आप यहाँ पर आकर क्लैम्प कंट्रोल पॉइंट वाले पे बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपके उस कर्व को शार्प कर देगा, उसकी स्मूथनेस को ख़त्म कर देगा। और अगर आपने स्मूथ करना हो तो आपने क्या करना है, सिंपली फ्लोट कंट्रोल पॉइंट वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके उस शार्प पॉइंट को स्मूथ कर देगा। तो यह था हमारा बी स्प्लाइन टूल। अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है पॉलीलाइन टूल। ये हमारा पॉलीलाइन टूल है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो पॉलीलाइन टूल का बेसिकली काम क्या है, ये भी हमें लाइंस ही ड्रॉ करके देता है। जब आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपको लाइंस ड्रॉ करके देगा। इसके ज़रिए भी हम डिफरेंट शेप्स वगैरह बना सकते हैं। उसके अलावा हम पॉलीलाइन टूल से क्या काम ले सकते हैं, जब आप क्लिक करके इसको ड्रैग करते रहेंगे तो ये आपको फ्रीली लाइंस ड्रॉ करके देता रहेगा। इसके ज़रिए हम डिफरेंट ड्राइंग्स वगैरह बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों टूल अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।